नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। यह पर्व केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का संकेत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और यह समय शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आदर्श माना जाता है। मकर संक्रांति के विशेष उपाय कुंभ राशि के लिए आपको इस 3 उपाय का पालन जरूर करें। पहला उपाय यह है, दान पुण्य करें। इस पावन अवसर पर जरूरतमंदों को तिल, गुड़ और कंबल का दान करें। यह आपके कर्म फल को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय यह है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा उपाय ये करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। मकर संक्रांति हमें जीवन में नए अवसरों का स्वागत करने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का संदेश देती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ और प्रेरणादायक है। हमें अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानकर समाज और स्वयं के लिए कार्य करना चाहिए। अब मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस पर्व का महत्व समझाना चाहूंगा। कुंभ राशि, जो शनि और राहु के प्रभाव में होती है, नवाचार, मानवीय सेवा और मानसिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि के जातक बुद्धिमान, खुले विचारों वाले और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। मकर संक्रांति का कुंभ राशि पर प्रभाव। आध्यात्मिक प्रगति का समय। मकर संक्रांति के बाद सूर्य के मकर राशि में गोचर से कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह समय अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने का है। करियर और धन वृद्धि। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में प्रगति के संकेत होते हैं। जो लोग नए व्यवसाय या नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। निवेश के लिए भी यह समय शुभ माना जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्ध कुंभ राशि के जातक अपने विचारों और कार्यों से समाज में एक विशेष पहचान बना सकते हैं। मकर संक्रांति का यह समय उन्हें समाज सेवा और मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य पर ध्यान। इस अवधि में कुंभ राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके वे अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास अत्यंत लाभकारी रहेगा। आज हम मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह पर्व केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, दिशा और सकारात्मकता का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और इसे शुभ कार्यों के आरंभ का आदर्श समय माना जाता है। कुंभ राशि के लिए मकर संक्रांति के विशेष उपाय। कुंभ राशि के जातकों को इस पर्व पर निम्नलिखित 3 उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। दान पुण्य करें। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जरूरतमंदों को तिल, गुड़ और कंबल दान करें। इससे न केवल आपके पुण्य में वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य को जल अर्पित करें। प्रत्येक सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपके मन को शांति प्रदान करेगा। मकर संक्रांति का कुंभ राशि पर प्रभाव। यह पर्व कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। शनि और राहु के प्रभाव में रहने वाली कुंभ राशि नवाचार, सेवा और मानसिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। आइए जानें मकर संक्रांति का कुंभ राशि पर विशेष प्रभाव। आध्यात्मिक प्रगति का समय। मकर संक्रांति के बाद सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से कुंभ राशि के लिए एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। इस समय आत्म सुधार और अपने भीतर की असीम शक्तियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करें। करियर और धन में प्रगति। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में प्रगति और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ है। नई नौकरी, व्यवसाय या निवेश की योजना बनाने वालों को
इस समय सफलता मिलने की संभावना अधिक है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्ध कुंभ राशि के जातक अपने कार्यों और विचारों से समाज में एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। मकर संक्रांति का समय समाज सेवा और मानवता की भलाई के कार्यों के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस अवधि में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करके योग और ध्यान का अभ्यास करें, जो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। मकर संक्रांति हमें अपने जीवन में नई शुरुआत करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का संदेश देती है। कुंभ राशि के जातक अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानें और समाज व स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करें। इस पर्व का लाभ उठाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में अत्यधिक महत्व रखता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा, दिशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अब दिन बड़े और रातें छोटी होने लगेंगी। यह शुभ कार्यों के आरंभ का आदर्श समय माना जाता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। आज हम कुंभ राशि के लिए मकर संक्रांति के विशेष प्रभावों और उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति एक आध्यात्मिक और खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि इस दिन से सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है। भारतीय परंपराओं में सूर्य को आत्मा और जीवन का प्रतीक माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। मकर संक्रांति का कुंभ राशि पर प्रभाव कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो धैर्य, कर्म और अनुशासन का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होता है। यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक प्रगति, करियर में उन्नति और व्यक्तिगत विकास का है। आध्यात्मिक प्रगति का समय मकर संक्रांति के बाद कुंभ राशि के जातकों को आत्म सुधार और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का मौका मिलता है। इस समय आध्यात्मिक साधना जैसे कि ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप अत्यंत प्रभावी होते हैं। यह कुंभ जातकों के लिए मानसिक शांति और जीवन में स्पष्टता लाने का एक स्वर्णिम अवसर है। करियर और धन में प्रगत मकर संक्रांति के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों के करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में नई योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना लाभकारी रहेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार और नए निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्ध कुंभ राशि के जातक अपने विचारों और कार्यों से समाज में एक नई पहचान बना सकते हैं। मकर संक्रांति का समय समाज सेवा और परोपकार के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान किए गए सामाजिक कार्य समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और स्वस्थ आहार को शामिल करना चाहिए। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। मकर संक्रांति पर कुंभ राशि के लिए विशेष उपाय। मकर संक्रांति का पर्व कुंभ राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और संभावनाओं का समय है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सकारात्मकता और सफलता प्राप्त होती है। आज हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह पर्व केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का खगोलीय संकेत नहीं है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जिससे यह समय जीवन में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पर्व कई नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा।
जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है, और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें, और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों, आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहां पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं। और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद
आप सभी को प्राप्त होगा जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं। हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों, आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था। और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं। झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं। यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना, कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी दो चार बातें कर लेते हैं। और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों, शुक्रिया। हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी। लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों, आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों, सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों, आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों, आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों, आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों, कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों, आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी आज शाम 525 बजे 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 525 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है, और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है, और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है।
जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों,
वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थीं। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है, और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है, जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन है, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा।